अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, आपके काम में और कमाई में बरकत दे। आमीन। और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। आमीन सुम आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज के व्लॉग में जो एक मज़े का रिव्यू के हवाले से मैं आपसे बात करूँगी और शेयर करूँगी। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं जाके अरसलान के चैनल पे। तो जी वो रिव्यू क्या है, वो एक वेडिंग रिव्यू है। और वेडिंग रिव्यू किसका है जी? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी यानी वेल्थ मैरिज वेल्थ, कि अमीरों की अमीर से शादी, यानी दौलतमंदों की दौलत से शादी, आगे दौलत को बढ़ाने के लिए। तो अमीर अमीर बच्चे पैदा होंगे। तो ये सब मुझे कहाँ से पता चला जनाब? ये सब जो है मुझे सीबी अरसलान के चैनल से पता चला। उसने एक रिव्यू दिया था जलाल सन्स एंड मास्टर टाइल्स फैमिली वेडिंग के हवाले से, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे चर्चा है कि सबसे अमीर शादी, और जिस पे जी बाहर से रशियन सिंगर्स बुलाए गए और जो है जिमनास्टिक शो हुआ है। और मतलब बहुत तरह की, कि वो कहीं से शादी नहीं लग रही थी, वो लग रहा था ब्रांड शो। तो मैं इस हवाले से क्यूरियस हो गई और अरसलान के चैनल पे चली गई। पहले तो वो टीवीसीज के दिया करता था रिव्यूज़ और बहुत मज़े के दिया करता। इस दफ़ा जो उसने मज़े का रिव्यू दिया, मैंने भी कहा वाह क्या मज़े का रिव्यू, इससे मज़ाहिया रिव्यू मैंने अपनी लाइफ में जो है आज तक नहीं सुना। तो उसमें सबसे बड़े मज़े की बात मुझे ये लगी कि उसने एक एक चीज़ को तो फोकस किया ही था। जो वेलकम नोट लिखा गया था एंट्रेंस पर, उस पर लिखा हुआ था जलाल सन्स वेडिंग विद मास्टर टाइल्स। तो अरसलान ने जो उसका रिव्यू खींचा उस पर मुझे हंसी आ गई। उसने कहा ये तो पता है कि जलाल सन्स के बेटों की शादी हुई, लेकिन मास्टर की कौन सी टाइल के साथ शादी हुई ये क्यों नहीं लिखा? तो इससे मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने सिस्टर को बुला लिया। मैंने वीडियो पॉज की, मैंने कहा आ जाओ आके मेरे साथ जो है ना रिव्यूज़ सुनो। लग रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त अरसलान ने इस दफ़ा छक्का मार दिया, और वाकई बड़ा ज़बरदस्त छक्का था। ठीक ठाक बैंड बजा दी और ये भी बताया कि जो जल कुकड़े थे उन्होंने FBI वालों को रिपोर्ट कर दी कि यहाँ शादी पे जो है इतना खासा इन लोगों ने अच्छा खासा खर्चा कर दिया। तो वो लोग आ गए टैक्स लेने के लिए, लेकिन क्या था कि अमीरों की शादी थी और शादी से पहले वो अपने सारे टैक्स दे चुके। तो जो टीम थी वो मुंह लटका के वापस चली गई और फिर से जी वहाँ पे ढोल धमाके और हंगामे वगैरह शुरू। और इतने बड़े बड़े अनार फोड़े। मैं तो वैसे अनारों से बड़ा डरती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा बचपन में मेरे मामू जो हैं वो सीटी वाले, उन्होंने छोटे अनार ला कर दिए थे, मुझे जलाने नहीं आए तो मैंने अपनी फ्रॉक की जला डाली। तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली कि ये अनार फुलझड़ियाँ मेरे जलाने के बस में नहीं है। बस मैं दूर से देख कर ना इनको खुशी होती हूँ। तो बड़ा अच्छा रिव्यू था। उसमें अरसलान ने एक बड़े मज़े की बात की और वो मुझे भी अच्छी लगी। उसने कहा अमीरों की शादी है सानू की, जो कुछ मर्जी करे उन्हों दी अपनी दौलत है, जिथे मर्जी खर्च करे, खून तो साढ़ा ही चूसना है, वो चूसते रवांगे, उन्हों की आदत है। उन्होंने साड़ी लोड़ पैंदी है, सानू उन्हों की लोड़ पैंदी है। वो सानू भी खांदे ने वड्डी वड्डी चंगी चंगी चीज़ां, कीमती कीमती, तो साडा दिल ललचांदा है। असी पैसे खर्चते हैं, वो लैके आते हैं, तो की करिए कम तो चलता है। तो मसला पता किना दा आंदा है? मसला आंदा है मिडल क्लास लोगों का। वो सड़ जाते हैं कि साढ़े कोल है कुछ भी नहीं है, तो जेडे गरीब होंगे ना कहते छड्डो सानू की, वो जो मर्जी करे, साढ़े अपने रोले नहीं मुकते। तो बिल्कुल अरसलान ने सही बात की कि अमीर जो है उनको किसी की परवाह नहीं होती है और वो बहुत हाई लेवल में, अपर लेवल में चल रहे होते हैं बादलों के ऊपर, और वो नहीं देखते कि बादलों से नीचे भी जो है कोई दुनिया बस रही है। ठीक है, जो मिडिल क्लास होते हैं वो पिस रहे होते हैं और उनको होता है कि जी अब इन्होंने ये किया है, हम पैसे जमा करेंगे, हमारे पास आएंगे तो हम भी इसी जैसी जाके चीज़ लाएंगे, इसी की तरह जोड़ा लेके आएंगे। तो अमीर कहते नहीं है साढ़े को, नहीं तो फिर असी की करिए, सानू तो फिक्र है दो टाइम की रोटी कमाने की, रोटी कमाओ तो खाओ। तो वो अगर सड़ भी रहे होते तो वो शो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास इतनी दौलत ख्वाब में भी आ नहीं सकती है। तो वो मिडिल क्लास ही हैं जो सड़ते हैं और दब जाते हैं। तो बड़े मज़े का रिव्यू दिया था अरसलान ने। तो अगर आप देखना चाहते हैं सीबी अरसलान का रिव्यू, तो उसके चैनल का लिंक मैं दे दूँगी। आप गूगल भी सर्च कर लें सीबी अरसलान, तो वो उसका चैनल आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी मशहूर पर्सनालिटी बन गया अरसलान अब तो जो है उसके रिव्यू जाकर देखें, बहुत ही मज़े का। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो खैर ये तो हो गया था उनकी शादी के हवाले से।
तो यहाँ पे मेरे घर के तो रौले मुकते ही नहीं। अब क्या रौला पड़ी है, रौला ये पड़ा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि आपको सबको पता है कि वो आ जाते हैं खाने पीने के लिए और चीज़ें मांगने के लिए, तो मेरे घर से चले जाते हैं डब्बे, और जब वो डब्बे जाते हैं ना तो वो मुड़ के वापस नहीं आते, वो राह भूल जाते हैं। तो मुझे जो है आए दिन कंटेनर्स ख़रीदने पड़ते हैं। पहले मैं जाया करती थी विक्टोरिया और वहाँ से मैं ख़रीदती थी बड़े महंगे एक्सपेंसिव कंटेनर्स, अब वो मैंने ख़रीदना छोड़ दिए। अब मैं जो हूँ चाइना सेंटर से नॉर्मल मैं प्राइस के कंटेनर्स ले आती, बट अब जो है चाइना सेंटर पे भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के कंटेनर आ गए। तो अभी भी यही हुआ कि मैंने पिछले दिनों बनाई हुई थी पंजीरी और मीठी रोटियां, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट की तो बड़े छोटे डब्बे सारे जो है घूमने फिरने चले गए फैमिली के घरों में, और वो वापस अपने घर का रास्ता भूल गए। तो घर में भाई को चाहिए थे डब्बे और उसने चिल्लाया जी कोई डब्बा नहीं है। तो फिर मुझे जो है जाना पड़ा बाज़ार और मैं लेकर आई हूँ कंटेनर। तो ये आपके साथ मैं जी शेयर करती हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ 3 बॉक्सेस हैं ये कंटेनर के, और ये आए हैं फ्रेश फूड कीपर्स। तो ये मैंने पहले भी एक व्लॉग में शेयर किया था कि मैं जो इनके कंटेनर्स लेके आएंगे 3 बॉक्स हैं, और इस दफ़ा मैं थोड़े बड़े कंटेनर्स लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे अब इसके अंदर जो है पंजीरी बनाकर स्टोर करनी है, और ये मुझे बहुत सस्ते बहुत रीज़नेबल मिले हैं। और कितने रीज़नेबल मैंने पहले जो है ना मैं लेकर आई थी ये छोटे साइज़ के, ये 3 का सेट लेकर आई थी छोटे साइज़ के। जिस प्राइस में मैं ये लेकर आई थी पहले उसी प्राइस में मुझे ये मिले, यानी 200 रुपीज़ 50। उन्होंने मुझे पहले इसकी प्राइस बताई थी 300 लास्ट मंथ, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं भाई ये छोटे साइज़ के तो थोड़ा लेस करें, तो उसने कहा चले बाजी आप ना 250 दे दें। तो 250 के 3 बॉक्सेस लेके इसके तीसरे बॉक्स में मैंने चटनी फ्रीज़ की हुई, एक में मैंने ये टी बैग्स रखे हैं और कहवे वाले जिंजर और हनी और लेमन के कहवे हैं इसके अंदर। ये भी बेचारा बलूंगड़ा खाली पड़ा हुआ है। तो ये 3 मैं और ले आई। तो ये देखें इससे बड़ा साइज़ है, तो इसका भी उसने मुझे रेट बताया कि तब जी कोरोना हो गया तो महंगे हो गए, तो ये जी आपको मिलेंगे 350 के। तो मेरे ध्यान में साइज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था क्योंकि शॉप पे इतनी मज़े मज़े की इतनी नई नई वैरायटी की स्टाइल की चीज़ें थी। मैंने कहा भाई ये भी पीछे तो मैं तुमसे लेकर गई। कहता हाँ जी भाजी अब मुझसे लेकर गई थी, 2 सेट डब्बों के लेकर गई थी। तो कितने के मैंने दिए थे? मैंने कहा भाई आपने ना मुझे 250 के दिए थे। कहता अच्छा चले फिर अभी आप पुरानी कीमत पे ले जाए 250 के। तो ये बड़े वाले भी जो है मिस्टेकली उसने मुझे 250 रुपये में दे दिए। तो लास्ट टाइम जो है ना मैं ये वाले डब्बे लेकर आई थी स्क्वायर बॉक्स, और ये 4 के सेट में थे, यानी 2 बड़े ये थे और इससे 2 बड़े थे और 2 दाने ये थे। अभी उनमें जो है ना मैंने चीज़ें रखी हुई हैं तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट इसका इशू पता है क्या हुआ, जब ये मैं बैग में डालती थी और दबाव पड़ता था ये ऐसे खुल जाता था और जो भी चीज़ होती थी वो गिर जाती थी। तो ये फ्रीज़र में रखने के लिए तो सही है, लेकिन बैग में लेकर जाने के लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने साथ जो है कोई ना कोई स्नैक या कैंडीज़ या बिस्किट वगैरह इसके अंदर कैरी करती हूँ। तो मैं अवॉइड करती हूँ आजकल बाहर से फास्ट फूड खाना। तो ये थोड़ा सा इशू हो गया था। ये इसमें मैंने अभी रखे 4 मगल, तो उस दिन जब मैंने रख के बैग में डाले थे ये थोड़े से टेढ़े हुए तो बेचारे आधे ना रुल गए। तो बस फिर वो मैंने जो रुले थे वो मैंने चिड़ियों को डाल दिए। तो जनाब चिड़ियों का और हशरात का भी हक बनता है सर्दियों के अनाज में से कुछ खाने का। तो जैसे चूंटियाँ स्टोर कर लेती हैं अपने बिलों में अनाज, तो इस तरह मैंने भी स्टोर करना था, तो मुझे डब्बों की ज़रूरत थी और डब्बे मेरे सारे गुम गए थे। तो आज मैं ये न्यू बॉक्सेस लेकर आई, और इससे पहले जो है मैंने एक बड़े मज़े का काम किया था। शिफ्टिंग से पहले मैंने ना आधे से ज़्यादा डब्बे ख़त्म कर दिए थे, और उसकी जगह जो है ना ये मैंने कर लिए थे जनाब ज़िपर बैग्स। ये ज़िपर बैग्स मैं केजी के हिसाब से लेकर आई थी, और मैंने सारे घर के मसाले ना पकड़ के इसमें डाल दिए। तो ये हर साइज़ के थे, ये अभी थोड़े से एंड हो गए। हाँ ये देखें, ये वाला सबसे बड़ा मैं साइज़ लेके आई थी, उसके बाद मैंने ये साइज़ लिया था, और देन जो है ना मैं ये नन्हे वाले साइज़ लेकर आई थी। इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है और ये उससे छोटे साइज़। तो मैंने इनमें ज्वेलरी वगैरह भी रखी और इसमें ना मैंने मसाले भी डाल दिए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो है मैंने मसाले डाल दिए, क्योंकि मेरे जब रिलेटिव्स आते थे कहते थे बड़े जी बड़े प्यारे डब्बे हैं ना तुम्हारे पास, बड़े प्यारे। तो वो कुछ टूट गए, कुछ वो जी जल गए, चूल्हे के करीब रखे, कुछ ख़राब हो गए, कुछ के ढक्कन घूम गए। तो ये जनाब मैंने इसको शफल कर दिया था ये तमाम मसालों को इस वाले कंटेनर में, कि छोटी छोटी डब्बियाँ तो वो स्पेस ज़्यादा घिरती है। तो आप ये देखें,
ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको तो अभी तक मैंने डाला नहीं, सौंठ पाउडर है, इसको इसी में मैंने रहने दिया। तो इसके साइज़ का शॉपर ऐड था, फिर मैंने कहा बड़ा मैं ज़ाया नहीं कर। तो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत सारे मसाले हैं और इनके ऊपर डाल के, तो ये जो है ना मेरी सिस्टर ने बड़े मज़े का काम किया कि इसके ऊपर जो है वाइट पेपर टेप लगाकर और लिख दिया कि इसके अंदर कौन से स्पाइस है। तो वो जो मेरा किचन में कैबिन था, 2-3 कैबिन भर जाते थे डब्बियों से, छोटे बड़े, अब वो इस जिपर बैग में आ गए। थोड़ा सा इनका हर मंथ का खर्चा है, लेकिन उतना खर्चा नहीं कि हर एक की नज़र पड़े जी इसके पास इतने डब्बे, तो चलो थोड़े से डब्बे हमें दे दो, तुम और ले आना। तो भाई जो मांगने वाले होते हैं तो वो फिर मांगते चले जाते हैं ना, उनकी बस नहीं होती। तो ये थी मेरी डब्बा कहानी। तो ये थी मेरी डब्बा कहानी और ये रीज़न मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं इतने डब्बे क्यों खरीद के लाती हूँ और मेरे पुराने डब्बे कहाँ पर चले जाते हैं। तो अब मैंने पता क्या किया, इस दफ़ा मैंने इस दफ़ा जो है ना क्लिंग रोल ख़रीद लिया, क्लिंग रोल, और मैं ले आई ये डिस्पोजेबल प्लेटें। तो सबके घरों में मम्मा ने भेजनी थी पंजीरी सर्दियों की, तो इन प्लेटों के अंदर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के डाली पंजीरी और इसको क्लिंग रैप मैंने किया प्लास्टिक से, और सबके घरों में जो एक एक पंजीरी की प्लेट भिजवा दी। और मेरी सिस्टर ने जो है बड़ी खूबसूरती से उसके ऊपर टैग लगा दिया कि ये इसकी, ये इसकी, ताकि कल को कोई ये झगड़ा ना करे जी उसको ज़्यादा भेजिए मुझे कम भेजी। तो ये इस दफ़ा मैंने काम किया और फिर भी जो है ना इनके मुंह सीधे नहीं, और कहा कि इस दफ़ा तो इसने जो है ना एक्स्ट्रा ही खर्चा किया, बड़ी अमीरों वाली हरकत कर दी, डिस्पोजेबल प्लेटें भेज दी। डब्बा ही भेज देती, हमने कौन सा रखना था, हमने वापस ही कर देना था। तो जैसे मेरे पिछले डब्बे आए थे वापस और नाले में खो गए, तो अभी वाले भी खो जाने थे। तो जनाब रिश्तेदार उस चीज़ का नाम है जो किसी हाल में खुश नहीं है, लेकर भी खुश नहीं है और खाकर भी खुश नहीं है। तो आपके भी इसी तरह के रिश्तेदार होंगे, अगर हैं तो इनबॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और आज की वीडियो का कंटेंट आपको किस तरह लगा वो भी इनबॉक्स में जो है कमेंट करके आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।